Headlines presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। जिला किश्तवाड़ में नईदगाम गांव के बालाई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। पिंगल डगारा जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के बीच फायरिंग का तबादला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कल डोडा जिले का दौरा। डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अवामी जलसे से करेंगे खिताब। दौरे के पेश नजर सख्त हिफाजती इंतजामात। बीजेपी कारकुनों में काफी जोश। फारूक अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को करार दिया एजेंट। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं होगा कोई नुकसान। कश्मीर में पार्टी कारकुनों ने दी है कुर्बानियां। उस वक्त सो रहे थे अमित शाह आराम की नींद। इंजीनियर की रिहाई का खैर मकदम, मगर दीगर कैदियों को भी किया जाना चाहिए रिहा। महबूबा मुफ्ती का बयान, पीडीपी ही कर सकती है कश्मीर की मजमूई तरक्की। लोगों को किया जा रहा है गैर जरूरी तौर पर हरासा। उमर अब्दुल्ला का इल्जाम, कहा इख्तियार में आए तो गिरफ्तार नौजवानों के मुकदमात का लेंगे जायजा। उमर अब्दुल्ला ने किया इंजीनियर रशीद के तिहाड़ चैलेंज को कबूल। कहा रशीद के साथ दिल्ली जाने को तैयार। मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएं और घर पर बैठे मरकज वोट को करना चाहता है तकसीम। आने वाले वक्त में होगा रियासत का दर्जा बहाल, मगर सबसे बड़ा मसला है कश्मीर का मसला। इंजीनियर रशीद का बयान, कहा उमर पहले कश्मीरी बोलना सीखें फिर दें इंजीनियर को चैलेंज। सच बोलना अलहदगी पसंद है तो हूं अलहदगी पसंद। बदकिस्मती से नहीं उठाया किसी ने बेरोजगारी और तरक्की का मसला। गुलाम नबी आजाद का बयान, का कश्मीर में बेरोजगारी का बढ़ता हुआ ग्राफ तकलीफ दे। आजाद की बेटी सोफिया भी आई पहली बार किसी सियासी प्रोग्राम में नजर। कांग्रेस लीडरान ने दी है मुल्क के लिए कुर्बानियां। पार्टी तर्जुमान डोली शर्मा का बयान, सलमान सोज ने किया गैर आईनी थी 5 अगस्त 2019 के बाद की गई चीजें। बीजेपी कर रही है जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की कोशिश। बीजेपी का मंशूर संकल्प पत्र तरक्की अवाम का हामी। बीजेपी के तर्जुमान वाईवी शर्मा का बयान। इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे लोग। बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग का बयान, तफरकांगेज सियासत के लिए इंजीनियर रशीद पर की तनकीद। कानून कर रहा है अपना रास्ता इख्तियार। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेस तर्जुमान अवनिका मल्होत्रा का बयान, कहा बीजेपी कर रही है इस मामले में मनफी किरदार अदा। Headlines presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जिला किश्तवाड़ के पुलिस स्टेशन छात्रों के दायरे इख्तियार में आने वाले नईदगाम गांवों के बालाई इलाकों में पिंगल दगाड़ा जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच फायरिंग का तबादला हुआ है। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने का खदशा है। पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान एनकाउंटर के मकाम पर सीनियर अफसरान रवाना हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को एजेंट करार देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन कश्मीर में हलाक किए जा रहे थे तब अमित शाह आराम से अहमदाबाद में बैठे हुए थे। फारूक ने कहा कि 370 को जरूर बहाल किया जाएगा। आगे लेंगे इसको, वो अल्लाह ताला जानता है। ये कश्मीर के लोगों की, जम्मू के लोगों की धड़कन है। 370 और 35 से ये आएगा जरूर और इंशाल्लाह आएगा यहाँ के लोगों के लिए। कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा देती है। जब भी आतंकवाद होता है यहाँ पे वो लड़ने चले जाते हैं। यार मेरे घर पे बंद फेंकी गई, मेरे घर पे रॉकेट फेंकी गई। क्या था वो, कहाँ था उस वक्त? किधर था ये फूल, किधर था उधर? जबकि हमने 96 में इलेक्शन लड़े और हमारे लोग शहीद हो गए, मस्जिदों से निकल के शहीद हुए। इनके अब्बा मस्जिद से निकल के शहीद हुए। तो उस वक्त अमित शाह साहब किधर थे? इसको नुकसान पहुंच सकता है इसे इंजीनियर रशीद के आने से। देखिए मैं कब उससे करना था ना, आज मुझे सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है और इन लोगों पे भरोसा है जो उनके एजेंट हैं। सबको उनका कहना है कि मैं फुल सपोर्ट दूंगा इंडियन अलायंस को। अगर ये डॉक्टर फारूक साहब और राहुल गांधी साहब ये 370 पे ये भरोसा दिलाएंगे कि वो वापस। कई वो लोग हैं
तो कहते थे यहाँ प्लेबिसाइट होना चाहिए। क्या ये वही लोग नहीं है जो कहते थे यहाँ आज़ादी आनी चाहिए? है नहीं वो लोग? क्या ये लोग नहीं नारा मारते थे पाकिस्तान जिंदाबाद? क्या ये वो लोग नहीं है? आज कैसे चमत्कार आ गया, आज ये हिंदुस्तान के प्यारे बने हैं, आज इनको जेलों से छोड़ दिया गया है कि चलो हमारी लड़ाई। सर कुछ राजनीतिक पार्टियां कह रहे हैं इंजीनियर रशीद को एक साजिश के तहत रिलीज किया गया है, आप क्या किस तरह देखते हैं? ये आप खुद जानते हैं, आप खुद सवाल का जवाब भी खुद दें। हमें डर नहीं है, वो कितनों सारियों को छोड़ दे, उसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को निकाल नहीं सकते। यहाँ लोगों कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कह रहा है कि हम भी फारूक साहब के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है? तो आपका कैंडिडेट है तो यहाँ पे रफीक साहब है, देखिए जहाँ हमारा कैंडिडेट है तो अगर दूसरा कहता है वो बिल्कुल झूठ है। जिसके साथ हल है वही नेशनल कॉन्फ्रेंस में कैंडिडेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद के तिहाड़ चैलेंज को कबूल किया। उमर ने कहा कि वो इंजीनियर रशीद के साथ दिल्ली जाएंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएं और घर पर बैठे। उमर ने कहा कि ऐसा कौन सा एजेंडा और खास बात है जिसका तज़किरा एनसी ने अपने मंशूर में न किया हो। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज यहाँ के वोट को तकसीम करना चाहता है। देवसर के चौगाम इलाके में पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। पार्टी उम्मीदवार पीरजादा फिरोज अहमद शाह समेत सकीना एतो, इमरान अबीदार, तौकीर अहमद समेत ने खिताब किया। के हाथों जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है। जम्मू में, कश्मीर में हर तरह आप देखें तो लोग मायूस हैं, परेशान हैं। इस परेशानी से, इस मायूसी से बचने का एक ही तरीका है, बीजेपी और जो बीजेपी की मदद करने की तैयारी कर रहे हैं 8 अक्टूबर के बाद, उनको इस इलेक्शन में शिकस्त दिलवानी है। और उसके लिए प्री पोल अलायंस के तौर पे हमने अपने आप को लोगों के सामने पेश किया है, ये साबित करने के लिए कि हम ही लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी किसी न किसी रूप में बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। हमारी वोटरों से मोतबाना गुजारिश है कि अलायंस के उम्मीदवारों को यहाँ से कामयाब करके भेजें, ताकि हमें एक तो बीजेपी से जम्मू कश्मीर को बचाने का मौका मिलेगा और यहाँ जो भी नाइंसाफ़ियाँ इस्तेसाल हुए हैं पिछले 8-10 साल से, उनको हमें दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर हरासा किया जा रहा है। हम इक़्तिदार में आए तो गिरफ्तार नौजवानों के मुकदमात का जायज़ा लेंगे, बिजली, तरक्की, रोज़गार वगैरह पर तवज्जो देंगे। नौजवान इस बात से परेशान है कि अगर फोन उठाते उन्होंने गलती से किसी पिक्चर पे लाइक दबाया तो कहीं खुदा न खास्ता शाम को उनको पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा। कई सारे ऐसे हैं जो आज पीएसए के तहत जेल में दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कई सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में लाया गया, जेलों में रखा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर के तहत ये वादा किया है कि पहले तो हम तमाम नौजवानों को जम्मू कश्मीर से बाहर जो जेलों में बंद हैं उनको वापस लाएंगे और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनको रिहा करने का काम। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने त्राल में एक बड़े चुनावी जलसे से खिताब किया। उन्होंने बताया कि पीडीपी ही ऐसी वाहिद जमात है जो कश्मीर की मजमूई तरक्की कर सकती है। उन्होंने बताया कि त्राल नामसाइद हालात में सबसे ज़्यादा मुतासर रहा, लेकिन अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो त्राल में तरक्की की रफ्तार तेज़ कर देंगे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए बताया कि इस तंजीम ने अवामी वोट का इस्तेसाल किया। इंजीनियर रशीद की जमानत पर मुफ्ती ने कहा कि वो इंजीनियर की रिहाई का खैर मकदम करते हैं, मगर दीगर कैदियों को भी रिहा किया जाना चाहिए। आता था तो तब महबूबा मुफ्ती यहाँ गांव जाते थे, यहाँ बड़ा जुल्म था। चूँकि मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी बहुत ज़्यादतियाँ होती थी। तब से लेके मैं त्राल आती रही, जाती रही, लोगों को कैंप से निकालती रही। कई से कैंप भी मैंने हटवाए जो लोगों को तकलीफ़ देते थे। तो इसलिए त्राल से मेरा आज का नहीं बहुत पुराना रिश्ता है और मुझे उम्मीद है जिस तरह पहले भी त्राल के लोगों ने पीडीपी को कामयाब किया है, इस बार भी पीडीपी को कामयाब करेंगे। तो वही है, देखिए हमारे लिए इशू, सबसे बड़ा इशू है कि मसले कश्मीर को ज़िंदा रखना है। मसले कश्मीर को जो बीजेपी चाहती है उसको खुदा न खास्ता दफन करना है, वो नहीं है। पीडीपी विल स्ट्रगल, हम जदोजहद करेंगे जैसे मुफ्ती साहब ने शुरुआत की थी, मसले कश्मीर को अपने हल तक पहुंचाए। दूसरे मसले, सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है, ड्रग एडिक्शन है, महंगाई है और डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं,
उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह पूरा काम करेंगे। पार्टी के 40 लीडर निकाले गए हों पार्टी से, ज़बरदस्ती पार्टी को तितर बितर किया गया, तो आप और क्या एक्सपेक्ट करते थे उसमें जो। और लोकसभा इलेक्शन तो पीर मरीदी के नाम पे ज़्यादा लड़ा गया, वो तो पार्टी मैनिफेस्टो के नाम पे नहीं लड़ा गया। मगर आज माहौल बदला हुआ है, लोग समझ रहे हैं कि जो काम पीडीपी ने अपने वक्त में किया वो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 40 साल तक में भी नहीं किया। कि मैं तो कहती हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब को अगर पहले रिहा किया होता, जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तो शायद अपने लोगों की कोई बात भी कर पाते। आज रिहा किया, अच्छी बात है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपने सुना, हमारे कई गरीब नौजवान मुल्क के जेलों में बंद है, उनको भी रिहा करें तो कोई बात बनती है। मेंबर पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने अनंतनाग के तारीखी स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक रैली से खिताब किया। इंजीनियर रशीद के हामियों की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। इंजीनियर रशीद ने कहा कि आने वाले वक्तों में रियासत की हैसियत बहाल हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला कश्मीर का मसला है और हमें कश्मीर के इस तवील इल्तवा वाले मसले को हल करने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। स्टेटहुड एक मामूली मसला है, उसको तो वापस आएगी, हम लेके आएंगे, सब आएंगे। मसला बड़ा है कश्मीर का मसला बड़ा है 370 और 33 का। उसके लिए अगर उनके पास कोई रोड मैप है, हम उनका सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन वो रोड मैप नहीं, वो 5.5 साल कुछ भी नहीं बोले। ये कौन सा चैलेंज है? वो बेचारा तो मेरे से 2 लाख वोटों से हार गया, वो क्या चैलेंज मुझे देगा? उसको आज अपनी टोपी उतार के कहेंगे बुछ नजार पर मेन टोप छतु है, मेन अत है। पहले वो कश्मीरी करना सीख ले, फिर बता दे। साउथ मेरी जान है, मेरा दिल है, साउथ पर मेरी जान कुर्बान है। सबसे ज्यादा मार मैंने यहाँ ही साउथ नहीं खाई है, ये आपको भी पता है। तिहाड़ जेल से इंटरम जमानत पाने के बाद बिलाखिर इंजीनियर रशीद ने साउथ कश्मीर में अपनी डेब्यू स्पीच दे दी और हर तरफ ये कोशिश की कि जो यहाँ पर लोग हैं उनको अपनी तरफ रागिब किया जाए और इलेक्शंस में लोग जो है AIP का सपोर्ट ही करे। अपनी स्पीच में उन्होंने जमकर राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पर भी तनकीद की और कहा कि इन तीनों लीडरान ने अपनी अवामी साख्त खो दी है और इसीलिए इंजीनियर रशीद के पास जो रोड मैप है उसको लोग कबूल कर रहे हैं और ये रोड मैप मसले कश्मीर को हल करने का है। उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है ये भी एक BJP की तरफ से साजिश है ताकि इनको बदनाम किया जाए और ये भी कहा कि ये किस तरह से जो अपोजिशन है उनके वोट बैंक को काट सकते हैं, जबकि ये लाखों के मार्जिन से फातेह साबित हुए हैं नॉर्थ कश्मीर से। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि किसी ने बेरोजगारी और तरक्की का मसला नहीं उठाया। शिमपुरा काजीगुंड में अनंतनाग वेस्ट के उम्मीदवार बिलाल देवा के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते हुए आज़ाद ने कहा कि ये सियासतदान उस मसले पर अड़े हुए हैं जो कभी हल नहीं हुआ और वो मसला कश्मीर है। आज़ाद ने कहा कि कश्मीर में बेरोजगारी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर तकलीफ होती है और इन मसाइल को हल करने के लिए आवाम से DPAP उम्मीदवारों को वोट देने की अपील है। जिन नौजवानों ने मेरी गैर हाजिरी में फार्म भरे, जम्मू में भी यहाँ भी, तो मैंने सोचा था थोड़ा सा भी मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए जाऊँ और मैं आया। वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे और उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इन बच्चों को अपनाया मेरी गैर हाजिरी में। मैं दोनों का शुक्रिया। आपने इंजीनियर रशीद की एप्रिसिएशन की? मेरी एप्रिसिएशन, मैंने कहा कि जब मैंने देखा कि जब इंजीनियर रशीद पैसे के बगैर जीत सकता तो मेरे बच्चे क्यों नहीं जीत सकते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अवामी जलसे से खिताब करेंगे और इस सिलसिले में पूरे जिले में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और पूरे जम्मू कश्मीर को सजाया जा रहा है। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग 18 सितंबर को होगी और चिनाब आदि से BJP के 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। PM मोदी BJP उम्मीदवारों की तशहीर करने जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। कश्मीर के जिला डोडा में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। कल स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में एक आवामी जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। तमाम अरेंजमेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुकम्मल कर दी गई है। पूरे जिले में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त कर दिए गए हैं। तमाम एंटर और एग्जिट पॉइंट पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नरेंद्र मोदी देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो कल डोडा का दौरा करने जा रहे हैं। इससे पहले यानी 40 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में आवामी जलसे से खिताब किया था। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, पहले चरण में 18 सितंबर को वोटिंग होने जा रही है। खित्ते चिनाब में तकरीबन 8 भाजपा के विधायक हैं जो इस बार मैदान में हैं, जिनमें पूर्व मंत्री, विधायक और कुछ शहीद फैमिली से जो लोग हैं उन्हें इस बार मौका दिया गया है।
नेटवर्क 18 के लिए डोडा से आतिफ लोन। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी की रैली के इंतजामात का जायजा लेने के लिए डोडा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में चुनाव वादी में बड़े पैमाने पर तरक्की हुई है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी चुनाव की तमाम 8 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। मोदी की रैली के पेश नजर इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद पहुंचे यहाँ पे। सर, आपने अभी यहाँ पे इस व्यवस्था का जो है संज्ञान दिया, कांग्रेस दिया, किस तरह की व्यवस्था है और कितने लोग जुटने की उम्मीद है? नहीं, सबसे पहले तो बहुत उत्साह है। कल प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी डोडा में आ रहे हैं और बहुत सारे दर्शकों को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि लगभग 50 बरस के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। इससे पिछली बार 70 के दशक में श्रीमती गांधी आई थी और उसके बाद इस क्षेत्र को कोई बहुत अधिक, जितनी भी सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकारें रहीं, मिलीजुली सरकारें रहीं, कहीं इसको प्राथमिकता नहीं दी गई। गत 11 वर्षों में इस क्षेत्र की काया पलट हो गई। आप पत्रकार मित्र यदि देखेंगे तो आज 2-3 घंटे में आप सड़क के रास्ते जम्मू पहुंच जाते, जबकि पहले तो ये कभी संभव ही ना था। सड़कों का जाल बिछ गया दूर दराज गाँव तक। यहाँ बगल में किश्तवाड़ नगर है, वहाँ 6-6, 7-7 पावर प्रोजेक्ट्स लगे। मोदी जी ने स्वयं अपने हाथों से लॉन्च किए। आने वाले समय में किश्तवाड़ एक बहुत बड़ा पावर हब बनने वाला है। 1000 मेगावाट का पक्कल डुल, 850 मेगावाट का रटले प्रोजेक्ट, वो भी उन्होंने, मोदी जी ने रिवाइव किया। यहाँ पर डोडा में मेडिकल कॉलेज केंद्रीय राशि से मोदी जी ने, वो भी उन्हीं की देन है। इसी प्रकार यहाँ बहुत लंबे समय से एक पुल की मांग हुआ करती थी। पिछली सरकारों ने उसमें इतना विलंब किया कि उसका मजाक बन गया कि 2 पिलर बने हैं, इनका मिलन नहीं हो पा रहा। मोदी जी के आने के बाद वो गणपत पुल भी निर्माणित हुआ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मीट मटन मुख्यमंत्री था, आनंद विधायक था, आडमो खरा छोरिया को लचरा महाराज ये भी ठीक बड़ी मास्टर कोर्स करे। अच्छा, तकरीबन मैं मजा के देखो वो आनंद ने कौन सा काम नहीं करया, सारे काम बढ़िया करे। चुनाव बढ़िया है, बीजेपी का माहौल है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ सपोर्टर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को डालेंगे। आपके बीच से बातें आ रही थी कि हम तो नहीं, कुछ तो उनके भी सपोर्टर हैं जो वोट देंगे, तो सबको मिलेगी। जनता समाज के हित में कार्य होना चाहिए, लोगों का मौका मुआवजा मिलना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य शिक्षा पे ध्यान होना चाहिए। इस तरह के कुछ भी कार्य इन्होंने नहीं बढ़ चढ़ कर किया। ऊपर में कुछ सिवाय बेरोजगारी के की करे, महंगाई और बेरोजगारी और बता कर खावा गोदड़े मोदी अपने बाहर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी ने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म की डोडा में कल की रैली एक बड़ी कामयाबी और गेम चेंजर होगी। उन्होंने कहा कि जब भी वज़ीर-ए-आज़म किसी हिस्से में मुहिम में शामिल हुए तो बीजेपी को हमेशा फायदा हुआ है। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि इंजीनियर से बीजेपी का कोई ताल्लुक है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर में आना वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी पर्व से कम नहीं होता। और हमने ये 2014 के इलेक्शन में भी देखा, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी, असेंबली इलेक्शन में भी, 19 में भी और 24 में भी, कि जब प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में आते हैं और कहीं पे एड्रेस करते हैं रैली को, तो फिर लोगों में उत्साह जो है वो इतना भर जाता है कि हालात ही पूरे बदल जाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी जो है वो कल डोडा में जो है वो रैली करेंगे, तो उससे जो डोडा रीजन है, डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह का रीजन है, उनमें भी लोगों में उत्साह बढ़ेगा। लेकिन वो रामबन, उधमपुर के लोगों तक जो है वो व्यापक तौर के ऊपर उसका असर होगा। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी की रैली जो है वो कश्मीर में भी होने की संभावना है, फिर एक रैली जो है वो जम्मू में होने की भी संभावना है। तो हम बड़े उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर वर्कर चाहता है कि प्रधानमंत्री जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्शंस में यहाँ पे आएँ, रैलीज़ को अटेंड करें, लोगों को उनको सुनने का मौका मिले।
एआईसीसी की तर्जुमान डोली शर्मा ने कांग्रेस को मुल्क दुश्मन पार्टी करार देने पर बीजेपी क़यादत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने मुल्क के लिए जानें कुर्बान की और बीजेपी सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने का मकसद से ये इल्ज़ामात लगा रही है और उन्होंने बीजेपी क़यादत को भी निशाना बनाया। कश्मीर की राजनीति में इस वक्त बहुत सारी उथल पुथल हो रही है और अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनके खिलाफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इंजीनियर रशीद भी बीच में आ गए और कई इंडिपेंडेंट भी साथ में है। मेरे साथ सभी चीज़ों पर बात करने, मुद्दे क्या हैं पार्टी के और क्या क्या आगे की रणनीति रहेगी। एआईसीसी की स्पोक्सपर्सन है डॉली शर्मा। मैम, आज जम्मू में आप हैं और कई चीज़ों का आपने बखान किया, कई चीज़ें बोली। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि बीजेपी के नैरेटिव्स को डिफीट करने के लिए आप किस एजेंडे पे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं? बीजेपी का कौन सा नैरेटिव? वही फेक नैरेटिव जिससे उन्होंने 10 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है। धोखा नौकरी के नाम पर, धोखा बेरोजगारी के नाम पर, धोखा आज जम्मू कश्मीर के युवा को आज इन्होंने आत्महत्या की कगार पर डाल दिया है। ड्रग्स पर आज जम्मू कश्मीर के युवा को लाकर खड़ा कर दिया है। ये दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को नैरेटिव। ये आज जम्मू कश्मीर की महिला नौकरी के लिए तरस रही है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रही है। आज ठेकेदारी सिस्टम इन्होंने यहाँ ले आया है। आज बाहर के लोगों का डोमिसाइल बना बनाकर जम्मू कश्मीर के युवा को बेरोजगार किया है। जो स्पोर्ट्स कोटा में इमीडिएटली नौकरियां मिलती थी गोल्ड मेडलिस्ट को, जो मेडल लाते थे युवा, उनको आज वो खत्म कर दिए हैं। आज डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज पुलिस वाले, सीआईएसएफ वाले, कांस्टेबल की भर्ती के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं, पर भर्ती घोटाले हो रहे हैं। ये दे रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता को भारतीय जनता पार्टी। अब जम्मू कश्मीर की जनता समझदार है, उन्हें पता है 10 साल में उनके हक की बहाली हुई है। आज उनको वोट देने का अधिकार वापस मिला है और जम्मू कश्मीर की जनता इस 10 साल की बदहाली का सबक भारतीय जनता पार्टी को सिखाने जा रही है। देखिए, बीजेपी के खिलाफ आप अपनी बात कर रही हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान से बात करना चाहती है, स्टोन पेल्टर्स को छोड़ना चाहती है, शंकराचार्य और हरि पर्वत का नाम चेंज कर रही है, धारा 370 को वापस रेस्टोर करने की बात कर रही है। तो आपका जो उनका जो एजेंडा है, आप उनके साथ हाँ कर रहे हैं और इसलिए आप भी एंटी नेशनल हो गए। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचा के रखा, लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई कर लड़ी। मेरे नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी से पैदल चलकर आए। किस लिए चलकर आए? जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करने के लिए आए, जम्मू कश्मीर के युवा की बात करने आए, महिलाओं की बात करने आए, यहाँ के बेरोजगारों की बात करने आए, यहाँ के किसानों की बात करने आए। कांग्रेस लीडर सलमान सोज ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला पर हमला किया। सोज ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो गैर आईनी था। सोज ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की पूरी कोशिश कर रही है। रोड पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर नाचते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू जाते हैं, जम्मू के लोगों को कहते हैं कि इस बार हुकूमत जम्मू के लोग बनाएंगे। जैसे भी कि वादी के लोग उनके लिए कुछ माने नहीं रखते। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम डिवीजन से, भाई को भाई से अलग करके, जम्मू का वोट कंसोलिडेट करके, कश्मीर में प्रॉक्सीज को खड़ा करके, फ्रैगमेंटेशन करके हम जीतेंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं 2019 के बाद जितने जम्मू और कश्मीर के लोग साथ हो गए, क्योंकि जो इनसिक्योरिटी लोगों की ज़मीन के मुतालिक है, जो इनसिक्योरिटी लोगों की सरकारी मुलाजमत के मुतालिक है, ये जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। स्टेटहुड जम्मू के लिए भी है और कश्मीर के लिए भी है। तो वो तो डिवीजन करना चाहते हैं, वो इधर मणिपुर बनाना चाहते हैं। उनके जो ये हथकंडे हैं, हम जम्मू को कश्मीर से अलग करके जम्मू में बड़ी सीटें बटोरेंगे, फिर जम्मू कश्मीर में हम प्रॉक्सी को खड़ा कर देंगे, इंडिपेंडेंस को खड़ा कर देंगे, छोटी छोटी पार्टियों को खड़ा कर देंगे, उससे वोट कटेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस को नुकसान होगा और हम हुकूमत बनाएंगे, पैसे खर्चे करेंगे, जैसे करते ना पैसा खर्चा, हर जगह पैसा खर्चा करते, उनको लगता है हुकूमत बनाएंगे। लेकिन जम्मू और कश्मीर कोई भी एरिया हो, लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आएगा और उनका वोट उनके हक के लिए होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग ने कहा कि अवाम आइंदा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। चुग ने इंजीनियर रशीद पर
तफरुक अंगेज सियासत के लिए तनकीद की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। विधानसभा चुनाव में इन्हें करारा जवाब देने वाली है। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला साहब से कि जम्मू कश्मीर जलता रहा, आप लंदन में छुट्टियां बिताते रहे, भाई भाई को आपने लड़ा दिया, सदियों से इकट्ठे रहने वाले भाइयों के बीच में दरार आपने पैदा की, रक्षक आप थे, आप रक्षक की बजाय बख्शक की भूमिका में आ गए। जम्मू कश्मीर के विकास को आपने नजर लगा दी। अब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के विकास का एक बड़ा एजेंडा लेकर आई है। हर नागरिक को मेडिकल इंश्योरेंस 7 लाख रुपए का कवर मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की बहनों को अब बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अपाहज पेंशन 36,000 रुपये मिलने वाली है। 18,000 रुपया हर घर की बड़ी बहू को 18,000। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो ये अब्दुल्ला, मुफ्ती, रशीद और गांधी नेहरू परिवार झूठे आरोप लगा रहा है, बेसिकली ये जम्मू कश्मीर के विकास के दुश्मन है, ये जम्मू कश्मीर की तरक्की के दुश्मन है, ये जम्मू कश्मीर की शांति के दुश्मन है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में शांति और विकास, विश्वास का वातावरण पैदा हुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान वाई शर्मा ने कहा कि बीजेपी का मंशूर संकल्प पत्र तरक्की और अवाम के हामी है। उन्होंने कहा कि मंशूर लोगों की बुनियादी सहूलियात की फराहमी समेत हर चीज को छूता है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जिस ढंग का संकल्प पत्र हमारा इस दफे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के दौरान हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने पेश किया है, इतना कम्प्रहेंसिव, इतना एग्जॉस्टिव संकल्प पत्र और मैनिफेस्टो मैंने शायद पहले कभी नहीं देखा। और उसके साथ ये कहना चाहूँगा कि इसको संकल्प पत्र हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम संकल्प पत्र इसको इसलिए कहते हैं कि हम संकल्प लेते हैं कि जो बातें इस मैनिफेस्टो में लिखी गई हैं, हमारा ये संकल्प है कि हम इनको पूरा करेंगे। और उसके साथ उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि पहले जब कभी इलेक्शन हुए और जो भी संकल्प पत्र जब मैनिफेस्टो इशू किया गया, उसमें हमारी परफॉर्मेंस इवन 95% फुलफिलमेंट की रही। हमने 95% प्रॉमिसेस को फुलफिल किया और मुझे पक्का विश्वास है जब हमारी हुकूमत बनती है तो इन वादों को हम पूरा करेंगे। संकल्प पत्र में ना ये खास बिजली और पानी के मुतल्लिक ना खास प्रावधान, खास प्रोविजन है कि जब हम हुकूमत में आते हैं तो इसका समाधान करने के लिए वी विल हैव स्पेशल सेल जो कि इन बिजली और पानी के बिलों के मुतल्लिक उसको हल करेगा। और ये भी बात है कि जब हम हुकूमत, मैंने आपसे कहा कि डेमोक्रेटिक हुकूमत का मतलब ही ये है कि जो भी चीज़ आप कोई टैक्स लोगों के ऊपर लगाना चाहते हैं, दैट हैज टू बी प्राइमरली डिस्कस्ड इन दी असेंबली, दैट हैज टू बी डिस्कस्ड एट वेरियस फोरम्स विच आर मेड बाय द पीपल। और तभी इसीलिए डेमोक्रेसी के लोग कहते हैं कि चुनिंदा हुकूमत होनी चाहिए। और हमें पक्का विश्वास है कि जब हम आएंगे तो हम ये सारी बातें जो है डिस्कशन के बाद लोगों में नाफिज करेंगे। विदाउट डिस्कशन हम कोई भी टैक्स लोगों पे नहीं लगाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी का किंग मेकर का तबसरा मज़ाक़-खेज़ है। इससे ये जाहिर होता है कि पीडीपी इलेक्शन लड़ने से पहले अपना नुकसान देख रही है। एनसी अनंतनाग वेस्ट के उम्मीदवार एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी के लिए बमथन में एक अवामी रैली में उमर ने कहा कि पीडीपी दोबारा बीजेपी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है। किंग मेकर वही होता है जो इलेक्शन नहीं जीतता और जो फिर पिछले दरवाजे से जो है हुकूमत में शामिल होने की कोशिश करता है। पीडीपी और उनके सदर की बेटी ने जैसे ही ये बयान दिया कि वो इस इलेक्शन के बाद किंग मेकर होंगे, ये साबित हुआ कि वो ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो दोबारा बीजेपी को इक़्तिदार में लाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने 2014 में भी इसी तरह बीजेपी को हुकूमत में शामिल किया और उसका हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं। दोबारा भी उनका यही इरादा है। इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि किंग मेकर बीजेपी को यहाँ किंग जो है बनाने के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ये बड़ा मुबारक है, पहुँचे, उनके पास है ये 18-20 दिन अपना कैंपेन करने के लिए।
मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि वो अकेले ही आए। जो बंदा ये कहता है कि मैं जेलों से कश्मीरियों को छुड़वाना चाहता हूँ, जो ये कहता है कि जेल में कोई होना नहीं चाहिए, उसने अपनी रिहाई का तो 20 दिन के लिए बंदोबस्त किया, लेकिन किसी और की रिहाई का बंदोबस्त नहीं हुआ। कम से कम उनके लिए भी लड़ता, उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करता। ये कहता कि मैं तब तक नहीं निकलूँगा जब तक बाकी नहीं निकलते, लेकिन खुद तो निकल आया, बाकियों को अपने साथ नहीं लाया। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी और उम्मीदवार अनंतनाग डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि अवामी एतमाद की बिना पर पीडीपी इस बार असम्बली इंतखाबात में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। अनंतनाग के लोगों के ताउन से वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। अनंतनाग के लालचौक और ऋषि बाजार इलाकों में डोर टू डोर मुहिम के दौरान बेग ने लोगों से पीडीपी का मंशूर समझने और उन्हें वोट देने की तलकीन की। कस्बे में और हर दुकान से अल्लाह के करम से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मैं बहुत ही मुतमईन हूँ और इस्लामाबाद कस्बे के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही इज्जत दी, एहतराम दिया। नंबर 3 पे दबा के पूरे साउथ कश्मीर को ये पैगाम पहुँचाएंगे कि नर्व सेंटर अनंतनाग इस्लामाबाद कस्बा जो है वो आपके लिए बेकरारी से इंतज़ार कर रहा है कि पीडीपी के लिए एक और बार आप एक हो जाइए और साउथ कश्मीर के तमाम इलाके जो पुराना डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग था जिसमें आप कुलगाम, शोपियां, पुलवामा है, हम लोगों का साथ दें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मीट विकास हुए हैं जी हमारे यहाँ, कॉलेज बना दिया उन्होंने और ये रोड भी जो बनने लग रहे हैं बीजेपी के राज में बने हैं ना। पहले तो यहाँ गड्ढे में लग रहे थे, यहाँ से गांव में चला भी ना जाओ था, गड्ढे रहे थे। और हॉस्पिटल भी तोड़ के बना दिया, एक भी बड़ खास हॉस्पिटल वहाँ से गड्ढी से लाकर यहाँ बनवा दिया। विकास कार्य किए हैं बीजेपी ने, भी तो सारे काम किए हैं जी। क्या बात है, क्यों नाराजगी है कांग्रेस पार्टी से? देशद्रोही है। किस आधार पर मान रहे हैं? कौन सा आप उठाना चाहोगे, कोई से मुद्दा उठाना? वो आप बताएं जी, आपकी राय जानने के लिए हम आए। देश के लिए कोई काम करा हो, शुरू से स्टार्टिंग से ले लो, जब विभाजन हुआ था भगत सिंह की फांसी से लेके अब तक का कोई ऐसा काम करा हो जो देश हित के लिए हो, एक भी कोई मुद्दा बता दो कि वो है। की पार्टी से लोग वोट नहीं चाहते उसको। अच्छा, हाँ। कहीं ना कहीं हम ये कहें कि यहाँ के जनता कांग्रेस से ज्यादा गुस्से में, लेकिन कांग्रेस के प्रति लगाव भी नजर आ रहा है। इसका लोकसभा के चुनाव है, जब कांग्रेस बना रखी है, अब तो बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि फिलहाल यहाँ से विधायक थे बलराज कुंडू, उन्होंने कुछ काम किया। सबसे पहले तो आपके यहाँ पे समस्या है क्या जी? कश्मीरी पंडित खातून आरती नेहरू सोपोर असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि शुमाल कश्मीर में बागबानी के शोबे को बेहतर बनाने के बहुत से मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सोपोर हल्के के नौजवानों को आगे आना चाहिए और उनके साथ शामिल होना चाहिए। यहाँ पर लोगों को जोड़ा, मैं आज वही उसी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि सोपोर ही क्यों आपने चूज़ किया? मुझे ऐसे लगा कि हमारे यूथ को आगे आना चाहिए। मैं भी एक यूथ हूँ, मैं भी आगे आई इसलिए कि सोपोर में बहुत ज़्यादा खराबी हर चीज़ की है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए अपने कश्मीर के लिए कि मेरे साथ साथ और जवान भाई हमारे खड़े हों, आए, जिनको ये लगता है कि हाँ एक नई गवर्नमेंट की, नई सरकार की, नए लोगों की, नए चेहरे की ज़रूरत है जो कश्मीर में कुछ कर पाए। तो सोपोर में चूँकि आपने कैंपेन भी चलाई, आप घूमी भी होंगी, तो क्या लगा आपको, क्या कमियां हैं? देखिए ये कॉमन सी बात है, जब हम लोग अपने घर में अगर हमें 10 दिन के लिए भी बंद कर दिया जाए, कहीं जाने ना दिया जाए, तो हम भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कश्मीरी भाइयों के साथ हुआ जो बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से डिग्री हासिल करी, क्वालिफिकेशन उस लेवल तक करी जिसका उनको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, वो हमारे कश्मीर के ऊपर एक आतंक का नाम डालते हुए सियासतों ने ऐसा ख़त्म कर दिया कि वो चाहकर भी बाहर नौकरियां नहीं कर पा रहे हैं। तो एक खौफ से एक सहम चुके हैं
कि हम लोग क्या करें। उसमें क्या होता है, कई गलत लोग अपने पैसे की, जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं बच्चे, अपने आप को कमाने के लिए, अपने पैसे को कमाने के लिए दूसरे बच्चे को गलत रास्ते पे देता है। तो उनको लगता है शायद ये इजी है, मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ को कम कर रहा है, ये टेंशन को, ये नशा कम कर रहा है। जब तक वो अपने आप को समझ पाते हैं तब तक वो उस दौर तक जा चुके होते हैं कि उनका आना वापस बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ड्रग्स सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कश्मीर। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद बहुत मायने रखता है और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अच्छी खासी सीटों पर अपना कब्जा जमाएगी। पार्टी की तरफ से देवसर के कुंड इलाके में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। अमानुल्लाह, इनायतुल्लाह राथर और दीगर भी मौजूद रहे। में लड़ रहे हैं वहाँ बहुत अच्छा लड़ रहे हैं और जहाँ फ्रेंडली फाइट में लड़ रहे हैं वहाँ भी बहुत शानदार लड़ रहे हैं। और खासतौर से देवसर में हम असेंबली इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। अमानुल्लाह साहब इलेक्शन जीतेंगे। इंजीनियर रशीद जो है उसके स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं आप? तूने उन्हें कल कहा कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं समझदार है जैसे रीजनल पार्टी कश्मीर मसले को लेकर। देखिए, इस वक्त राहुल गांधी जी जो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं वो कश्मीर के लिए भी बहुत जरूरी है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में आकर के खत्म करने का फैसला किया। कश्मीर को मरहम की जरूरत है और राहुल जी से ज्यादा अच्छे तरीके से मोहब्बत के साथ यहाँ की आवाम का यकीन किसी ने नहीं जीता है। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ की आवाम का यकीन जीतने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। राहुल पर लोगों को भरोसा है। कौन क्या कह रहा है, कश्मीर की आवाम ज्यादा बेहतर समझ रही है कि कौन क्या कह रहा है और किसके कहने पे कह रहा है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीनगर का दौरा किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बातचीत की। उन्होंने यूटी में सिक्योरिटी के मौजूदा मंजरनामे पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने एलजी को यकीन दिलाया कि फौज अमन हमआहंगी को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी की सूरत हाल का एक जामिया जायजा भी लिया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सांबा में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कौमी मफाद के साथ हैं, न कि पाकिस्तान और दहशतगर्दी की बात करने वालों के साथ, और इस बार अवाम इंतखाबात में इन क़ुव्वतों को ज़रूर शिकस्त देगी। उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद इन बातों का इजहार किया। योगा गुरु बाबा रामदेव भी वर्चुअल मोड के जरिए इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। रॉकेट लॉन्चर्स का ट्रेड करेंगे, एलओसी ट्रेड करेंगे, ऐसे आज ओपनली घोषणा कर रहे कांग्रेस पार्टी एनसी के। इसीलिए सभी जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इस 10 साल में जो बदलाव आया, पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव किया है, पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट का चुनाव किया है, पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल काउंसिल का चुनाव किया है। आज गांव में स्कूल चल रहे, गांव में हॉस्पिटल चल रहे, गांव तक रोड चला है। 90% घरों को इस 10 साल में नल से जल देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंद्रवाल हल्के के मुगल मैदान में बीजेपी उम्मीदवार तारिकीन की हिमायत के लिए एक अवामी रैली का इनेकाद किया और उन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों के कारनामों पर रोशनी भी डाली। लोगों से 18 सितंबर को बीजेपी को वोट देने की अपील की। खान साहब बडगाम में बीजेपी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर अवामी रैली का एहतमाम हुआ। पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर अली मोहम्मद मीर ने लोगों से मुतालबा किया कि वो बीजेपी को वोट देकर तरक्की को वोट दें। मुमताज समाजी कारकुन, साबिक सरपंच और आज़ाद लीडर योगेश शर्मा ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। राजौरी में वर्कशॉप पुल से बीजेपी दफ्तर तक एक अजीमुशान रैली का आगाज किया गया। बीजेपी राजौरी असेंबली हल्के के उम्मीदवार विबोध गुप्ता ने बीजेपी में योगेश शर्मा का खैर मकदम किया। योगेश शर्मा ने 10 साल पहले बीजेपी छोड़ दी थी और 10 साल बाद शर्मा दोबारा बीजेपी में वापस आए। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से बडगाम असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर तशरीही मुहिम जारी रही। पार्टी के उम्मीदवार महराजुद्दीन ने नारबल, नसरुल्लापुरा और दीगर इलाकों में घर घर पहुंचकर अवाम से वोट का मुतालबा किया। महराजुद्दीन ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम ने पार्टी के हक में वोट दिए थे, अब इंजीनियर रशीद की जमानत हुई। उन्होंने कहा कि अब असेंबली इंतखाबात में पार्टी को वोट दे ताकि अवाम के मसाइल का ज़ाला हो जाए। सोनावारी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हिलाल अकबर लोन ने नौगाम में घर घर जाकर मुहिम चलाई और उन्होंने ज़ाती तौर पर रिहायशियों से मुलाकात की और उनकी हिमायत और वोट मांगे। सीनियर एनसी कारकुनों के साथ लोन ने वोटरों से बातचीत की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से चाडूरा असेंबली हल्के में रैली का एहतमाम हुआ। मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी पार्टी उम्मीदवार अली मोहम्मद डार के हमरा रहे। दोनों ने चाडूरा के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके अवाम से वोट का मुतालबा किया। उन्होंने लोगों से कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के तमाम मुतालबात पूरे करेगी। डार ने दावा किया कि जिस तरह से लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, ये वाज़ेह है कि जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। पीडीपी लीडर और हल्का इंतखाब तरहेगाम से उम्मीदवार मोहम्मद अफजल वानी ने इलेक्शन मुहिम जारी रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद की रिहाई एक साजिश है ताकि वोट को तकसीम किया जाए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपने दौरे हुकूमत में इस इलाके को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर की वाहिद तर्जुमान है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार बराए गांधरबल असेंबली हल्के में कैसरुल सुल्तान लगातार इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं। वो गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में एक अवामी जलसा कर रहे हैं। कैसर सुल्तान ने शहर के ताजरों और दुकानदारों से बातचीत की। लोगों ने उन्हें इलाके के मसाइल शिकायत के बारे में आगाह किया। डीपीएपी की जानिब से हल्का इंतखाब देसर के गंगाडार और दीगर इलाकों में वर्कर्स मीटिंगों और कन्वेंशन मुनक्किद हुए। पार्टी के सीनियर लीडर उम्मीदवार मोहम्मद अमीन भट्ट ने वर्करों से खिताब किया। उन्होंने असम्बली इंतखाबात में पार्टी के हक में वोट देने की अपील की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। समस्या तो सारी है जी, जैसे कि महाराजा नाले भी है या पानी आया नहीं, 3 दिन बाद चाली 3 दिन यहाँ चाली। काम ये विधायक हैं, काम किया कोई काम नहीं करे। सरकार में था नहीं यार, आगे भी ना होंगे है, यो बनेगा तो आगे भी ना होंगे है। सरकार कांग्रेस किया होगी। अच्छा रही बात पहले भाई कहता पानी की, ये तो सिरे टूट रहे हैं, तमाशा लग रहा है। अब भी 3 दिन उस नहर में, 3 दिन इस नहर में, पूरा हफ्ता कोई सा भी नहीं आंदा। दिक्कत सारी है, बताओ। पानी नहीं आंदा, सारे पानी की बताओ। और इसके अलावा कोई सड़क के, बिजली, पानी, सड़क भी नहीं है, कुछ नहीं। जो देश में बिजली चल रहा है वह चल रहा है बस। मौका था, दिया था राजमा हाथ ना था बेचारे का करे की इन न फिर वो राजमा तो कटवा दिया, उस बेचारा छापे करवा दिए, सारे डाले काम हुआ ये नहीं होता। उस बेचारे छापे करवा दिए, नू तो हो या चीज नू है, बेचारा बड़न को ना दिया भी। हमके सारा हरियाणा तंग पाया है। बीजेपी की कौमी तर्जमान शाजिया इल्मी जम्मू कश्मीर के लिए स्टार मुहिम चलाने वालों में से एक है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ तब्दीली देख रही हैं और लोग खुलेआम घूम रहे हैं। इंतखाबात के हवाले से लोगों में जोश खरोश है। बीजेपी की ABC टीमों पर उन्होंने कहा कि जो सियासी पार्टियां बीजेपी के बारे में गैर महफूज हैं, वो ये इल्ज़ाम तराशी का खेल खेल रहे हैं। देखिए, मैं लगातार यहाँ पे आती रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पूरी तरह से अमन बहाली है। लोग बाकायदा सड़कों पर हैं और खुलेआम मतलब एक पीस के माहौल में, अमन और चैन के माहौल में जी रहे हैं। और वो एक असली आज़ादी में इसी को कहती हूँ कि यही है सच्ची आज़ादी और असली आज़ादी, कि हमारे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो लगातार स्कूल जाएं, हड़तालों से हमें आज़ादी मिले, दहशतगर्दी से हमें आज़ादी मिले, पत्थरबाजी से हमें आज़ादी मिले। तो एक सच्ची आज़ादी देखने को मिल रही है और जो भी लोग हैं वो इलेक्शंस पे यकीन कर रहे हैं। एक अच्छी रौनक है इलेक्शंस को लेकर और मुझे लगता है ये जमहूरियत का एक जश्न है। ये बताइए, हमने देखा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मड स्लिंगिंग होती है और हर एक दूसरे को ये ब्लेम कर रहा है कि ये बीजेपी की पार्टी है कौन? जिससे जिसको डर है, जिसने जिसको शिकस्त दी है, जाहिर सी बात है वो शख्स और उसकी पार्टी तो बहुत ही खौफजदा है। और ऐसा कुछ ट्रॉमा हो गया है MP के इलेक्शन हारने के बाद कि उमर अब्दुल्ला जैसे लोग जो हैं, जो 2-2 जगह से लड़ रहे हैं, वो कहकर कि भी जब तक यूटी रहेगी हम लड़ेंगे नहीं, तब भी लड़ रहे हैं। ना सिर्फ ये, बाकायदा अपनी टोपी को उठाकर भीख मांग रहे हैं कि मेरी इज्जत रख लेना किसी तरह से। तो मुझे लगता है काफ़ी खस्ता हाली है और उनको डर है। और सबसे आसान है कह देना कि ये इसकी प्रॉक्सी है, वो उसकी प्रॉक्सी है। अब वो कह रहे हैं कि जानबूझ के उनको निकाला गया है। जब इलेक्शन होते हैं तब क्या कहते हैं, भाई इलेक्शन तो कोर्ट के कहने से हुए हैं। अब वही कोर्ट जब रिहाई देता है तब कह रहे हैं वो भाजपा कर रही है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इस बार उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस इलेक्शंस।
और यही उम्मीद होनी चाहिए उस तरफ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिलाएं, औरतें आएँ, पार्टिसिपेट करें, वोट भी करें। और क्योंकि ये उनके लिए है, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी महसूस कर रहे हैं। लग रहा है वाकई तब्दीली आ रही है, एक ये नया दौर है, नया आगाज़ है और मुझे लगता है चीज़ें और भी बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन से कबल चीफ इलेक्शन ऑफिसर पीके पोले ने जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों की निगरानी के लिए जिला उधमपुर का दौरा किया। उधमपुर में काउंटिंग रूम्स, कंट्रोल रूम्स और इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम्स का मुआयना समेत मुख्तलिफ सरगर्मियां शामिल थी। सीईओ ने जिले में स्ट्रॉन्ग रूम्स का मुआयना किया और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करने पर जोर दिया। पोले ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नईदगाम गांव किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में एनकाउंटर। इस एनकाउंटर में 3 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। पिंगल दगाड़ा जंगलाती इलाके में यह एनकाउंटर और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के बीच फायरिंग का तबादला जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अभी जारी है। तो एनकाउंटर के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। नईदगाम गांव किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में एनकाउंटर, जिसमें 3 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। पिंगल दगाड़ा जंगलाती इलाके में यह एनकाउंटर, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच फायरिंग का तबादला हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अभी जारी है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन से कबल चीफ इलेक्शन ऑफिसर पीके पोले ने जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों की निगरानी के लिए जिला उधमपुर का दौरा किया। उधमपुर में काउंटिंग रूम्स, कंट्रोल रूम्स और इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम्स का मुआयना समेत मुख्तलिफ सरगर्मियां शामिल थी। सीईओ ने जिले में स्ट्रॉन्ग रूम्स का मुआयना किया और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करने पर जोर दिया। शेगांव में मुनक्किदा 2 रोज़ा रूपला मेला इख्तिताम पजीर हो गया है। ये त्यौहार फसल की कटाई के मौसम की निशानदेही करता है। किसान मोनेस्ट्री में मकई का पहला फल पेश करते हैं। एक रूपला डांस नामी रक्स किया जाता है। 2 आदमी शेर के मलबूसात में इस रक्स को पेश करते हैं। लोग रक्स की दूसरी शक्लें भी पेश की जाती है। मरकजी मोनेस्ट्री में मॉन्क्स के जरिए खसूसी रसूमात भी अदा की जाती है। Jule nonele nyamponya pot news 18 lanjas la jule ne lanjas la tapta lanjas la tugis no shubla juste la daga yul manko je shubla za dar pone dinna tsukla shena mixale jing mwa chinang dulo tene jing nga chinang tene shubla zerte la tene polza dunte gunang sishungin nin ni she shubla tene ta dirin sanglo sumja jingalan pala tene sin sishol de tene reala shubla zane tene shubla zane shubul tene la doji chinmo tene la konjok la lu jidak sangma shubul disting ne mane tene zorao chukchoga man reala she teo tene testing ne tene zora juk tene jingbat pe lasbo yang jingmo chese ngache se lasbo juk son tene reala tene shubla chese tene dirin sang lo nipya tunchu ta sungya jigla galada kunchuk namjale tene lama cheong lur niska gyute nyarme lakhang ne tene she adoji। एलजी लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा ने सनी ज़ंस्कार में मशहूर 2 रोज़ा ज़ंस्कार मेले का इफ्तिताह किया। ज़ंस्कार फेस्टिवल के 90वें एडिशन में ज़ंस्कार खित्ते की मुनफरिद सकाफत और रिवायत को देखा गया है और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत के मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले 1200 से ज़ायद फनकार मुख्तलिफ रक़्स गाँव की नुमाइश करते नजर आए। LAHDC करगिल के CEC डॉक्टर जाफर आखून, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, सेक्रेटरी टूरिज्म विक्रम मलिक, डिप्टी कमिश्नर करगिल समेत श्रीकांत बाला साहब सोसे ने भी शिरकत की। का कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो सकता है और ये फेस्टिवल आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए मुबारकबाद। जितना भी ज़ंस्कार के लोग हैं, आप लोग समझ लो कि अभी ये हमारी शुरुआत है, इससे हमको आगे बढ़ना है, इससे हमको प्रोग्रेस करना है। देखिए मरूफ साहब, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन, क्योंकि नया डिस्ट्रिक्ट घोषित होने के बाद हमारे लोगों को ये जश्न मनाने का मौका मिल रहा है।
और संस्कार के ये सानी का ये स्थान जो है ना, ये बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पे गुरु पद्मा संभावा जी का ब्लेसिंग हुआ था, नारोपा जी का ब्लेसिंग हुआ था, 2nd सेंचुरी में कनिष्का के दौरान का स्तूपा यहाँ पे है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के आगाज आज हम 9th एडिशन ऑफ लद्दाख संस्कार फेस्टिवल के रूप में हम कर रहे हैं। हम ही नहीं, यहाँ पे हिमाचल से आर्टिस्ट आए हैं, हमारे लद्दाख के नुब्रा, चांगथंग, शम, द्रास, करगिल, पूरे लद्दाख यूटी के पूरे आर्टिस्ट यहाँ जमा है। तो हमारे संस्कार के साथ साथ हमारे इस भावना को आगे लेने के लिए वो हमारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी की बात है। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे सीसी करगिल के डॉक्टर मोहम्मद जाफर साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी साहब। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।